नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए न चलते हैं खास खबर पे। खबर शाहजहांपुर से है। थाना गडिया रंगीन क्षेत्र के गांव पीपर थरा में जमीन विवाद को लेकर महिला और उसकी बेटी पर विपक्षियों ने हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वही उसी का फायदा उठाकर जेठ के बेटे उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। मामला उप जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित है। 16 जुलाई को जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल बिना पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और खाना पूर्ति कर चले गए। जाते ही विकास, सुमित और उमावती ने महिला और उसकी बेटी पर हमला कर मोबाइल छीन लिया। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। अगली खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में कल सावन के दूसरे सोमवार पर धमौर स्थित प्राचीन महेशनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर 3 बजे से ही देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालु कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों ने लंबी कतार में खड़े होकर जलाभिषेक किया और महादेव का आशीर्वाद लिया। महेशनाथ धाम की पौराणिक मान्यता को लेकर यहाँ सावन में विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। पुलिस बल के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों को भी भीड़ प्रबंधन में लगाया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का सोमवार महादेव के पूजन के लिए सबसे शुभ होता है और महेशनाथ धाम आकर उन्हें विशेष शांति आस्था की अनुभूति होती है। इस अवसर पर सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में हर सप्ताह श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाएं सुदृढ़ की है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में पीलिया स्टेट हाईवे पर लुधौरी चौराहे के पास बीती रात तेज रफ्तार में आ रही 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गया। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस के निघासन सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बहुगुणा चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने 2 गौवंशों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन एयरबैग खुलने की वजह से चालक की जान बच गई है और उसे केवल हल्की चोटें आई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि समय रहते बड़ा हादसा टल गया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। मितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ विरोध जताते हुए खुद को हॉस्टल के कमरे में बंद कर लिया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। छात्रों ने डीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है और एक वीडियो में फंदा लगाने की चेतावनी भी दी है। सुबह से भूखे छात्रों का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। घटना की सूचना मिलते ही मितौली एसडीएम रेणु मिश्रा और तहसीलदार ज्योति मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। बाद में प्रशासन एवं पुलिस ने दरवाजा तोड़कर छात्रों को कमरे से बाहर निकाला। एबीवीपी कार्यकर्ता ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों के समर्थन में नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र में प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल रॉबर्ट्सगंज पहुंचे और इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को उन्हें मूल्य संस्थान में शिफ्ट किए जाने की बात कही। कॉलेज टॉपर को सिंगापुर विश्वविद्यालय विजिट और अन्य छात्रों को नोएडा डेटा सेंटर झांसी एनटीपीसी विजिट भेजने की घोषणा की। साथ ही फैकल्टी और संसाधनों की कमी दूर करने का आश्वासन भी दिया। मिर्जापुर कांवड़िए विवाद पर कहा कि आस्था में हुड़दंग की जगह नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में मदनापुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में पुराने विवाद को लेकर युवक पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला करने वाला मामला अब सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि उनसे मिली हुई है। आरोप है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार गाँव छोड़ने को मजबूर हो गया है। पीड़ित ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा में मंडी धनौरा थाना पुलिस के अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 साथी चोर रोहित, प्रिंस और अंकुल को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हीं दूसरी जगहों पर बेचते थे। पुलिस मुख्य सरगना की तलाश में जुटी हुई है, जो अभी फरार। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंडी धनौरा पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए उन्हें 25,000 रुपए की नगद इनाम देने की घोषणा की है। सावन के पावन महीने में दूसरे सोमवार को शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी जनसैलाब देखने को मिला। जी हां, प्राचीन चंदेश्वर मंदिर पर हजारों भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए। मैनपुरी में कांवड़ यात्रियों के रात भर धूम रही, जहां डीजे की धुनों पर भोले शिव के भजन और मंगल गीतों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। कांवड़िया भक्त मैनपुरी के पैदल चलकर जनपद फर्रुखाबाद के पंचाल घाट और जनपद बदायूं के अटैना घाट तक जल लेकर गए। कुछ कांवड़िए पैदल तो कुछ वाहनों के जरिए यात्रा करते हुए जलाभिषेक के लिए पहुंचे। अगली खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली घरेलू विवाद के बाद युवक उमर फारूक ने अपनी 2 महीने की नवविवाहिता पत्नी मंतशा की गला घोंटकर हत्या कर दी है। वारदात वार्ड नंबर 16 की नई बस्ती की। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पड़ोसियों की सूचना पर मंतशा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।